किस तरह से फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी काम करती है। तो जैसे हर एक माइक्रोस्कोपी में बॉटम साइड पर लाइट सोर्स रहता है। तो जैसे हर एक माइक्रोस्कोपी में एक लाइट सोर्स होता है, इस लाइट सोर्स से लाइट रेज पास होती हैं और ये लाइट रेज फॉल होती हैं एनुलर डायफ्राम पर। ये लाइट रेज फॉल होती है एनुलर डायफ्राम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एनुलर डायफ्राम है। ये जो ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ से जो इस पार्ट पर जो लाइट रेज फॉल होंगी वो आगे नहीं बढ़ती हैं, लेकिन ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो व्हाइट सर्कल है, इस व्हाइट सर्कल से लाइट रेज आगे निकल जाती हैं, सिर्फ इस व्हाइट रिंग से। एनुलर डायफ्राम से जब लाइट रेज आगे पहुंचती हैं कंडेंसर लेंस पर, यहाँ ये कंडेंसर लेंस है। कंडेंसर लेंस पर जब ये रेज फॉल होती है, कंडेंसर लेंस जैसे कि इसका काम होता है कि इन लाइट रेज को ये कंडेंस कर देता है। कंडेंस होने के बाद ये लाइट रेज हम यहाँ कंडेंस होकर फॉल होती है स्पेसिमेन पर। यहाँ ये आप मान सकते हैं आपकी स्लाइड है और स्लाइड पर यहाँ कहीं हमारा स्पेसिमेन है। ठीक है, देन जो सेल्स स्पेसिमेन से होती हुई जो लाइट रेज, ये जो लाइट रेज है, अगर ये स्पेसिमेन से होती हुई स्पेसिमेन पर फॉल होती है, जैसे ये लाइट रे स्पेसिमेन पर फॉल हुई, तो ये लाइट रे रिटार्ड हो जाती है। यहाँ पर रिटार्डेड लाइट रेज जिनको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ये स्पेसिमेन से फॉल हुई तो ये रिटार्ड हो जाती है। और जो लाइट रेज स्पेसिमेन पर फॉल नहीं हुई, जैसे सीधा ऐसे साइड से निकल गई, ठीक है, मतलब वो स्पेसिमेन जो सेल्स आप मान सकते हैं अगर दो सेल्स के बीच में जो स्पेस था वहां से निकल गई, या फिर वो सेल पर फॉल नहीं हुई, तो वो लाइट रेज ये अनरिटार्डेड लाइट रेज रहती हैं। अब यहाँ पर ये रिटार्ड क्यों हो गई, ये लाइट रेज रिटार्ड क्यों हुई स्पेसिमेन पर फॉल होने के बाद? तो आप मान सकते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं कि ये हमारा एक सेल है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सेल में सपोज न्यूक्लियस है और लाइट रेज को जैसे हम यहाँ पर इमेजिन करते हैं वेव की फॉर्म में, किस तरह से लाइट रेज आ रहे हैं। तो जब ये लाइट रेज न्यूक्लियस से पास करेंगे, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से जब ये पास करते हैं तो ये हल्का सा ऐसे रिटार्ड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपको क्लियर होगा कि ये जो लाइट रेज होती हैं, तो इन लाइट रेज में जो दो पीक्स होते हैं, इन दोनों पीक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो यानी यहाँ वेवलेंथ ज्यादा थी इस लाइट रे की और बाद में इसका वेवलेंथ थोड़ा कम हो गया, लेस हो गया इसका वेवलेंथ। जब ये न्यूक्लियस को क्रॉस की, वेवलेंथ कम क्यों हुआ? क्योंकि न्यूक्लियस को आप मान सकते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ डेंसिटी की फॉर्म में इमेजिन कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो जब ज्यादा डेंस एरिया से कोई लाइट रे क्रॉस करेगी तो उसके वेवलेंथ में चेंज आ जाता है, उसकी वेवलेंथ वेरिएशन शो करती है। अब कोई लाइट रे एक यहाँ से क्रॉस कर रही है, यहाँ से हम दूसरी लाइट रे इमेजिन कर लेते हैं, दूसरा लाइट रे यहाँ से क्रॉस कर रहा है। अब यहाँ इसके पाथ में ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिल नहीं आया, तो ये सेम उतना ही वेवलेंथ की जितना थी उतना ही पास हो गई। इन केस यहाँ अगर कोई छोटा मोटा माइक्रो ऑर्गेनिल आया है तो थोड़ा सा वेवलेंथ में वेरिएशन होगा डिपेंडिंग ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, उस अगर कोई ऑर्गेनिल यहाँ ऑन द वे आया है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कितनी थी। तो इस तरह से, और कोई वेवलेंथ यहाँ से अगर क्रॉस की यहाँ से सेल के आउटर पार्ट से, तो यहाँ पर तो ऑन द वे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिल नहीं आया तो इसकी वेवलेंथ में कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो जो हमारी यहाँ पर